यहाँ के जो जो भी विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी वाले हों, जेडीयू वाले हों, सारे घबराए हुए हैं कि अब हम लोग को क्या होगा। अब तो सब राहुल जी के दीवाने हो गए हैं, सब राहुल जी का फैन हो गया है, उन्हीं की बात कर रहा है। तो ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। बीजेपी वाले ने तो सब अधिकार छीन रहा है, जितना भी बड़े बड़े संस्थान है सबको बेच दिया गया है। इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, रेलवे को ख़त्म कर दिया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है उसको बेच दिया गया है, और ये सब कांग्रेस का बनाया हुआ था। तो जब राहुल गांधी जी आएंगे तभी दलित का उत्थान होगा। इसलिए दलित लोग को समझ में आ गया है कि अब राहुल गांधी के साथ ही चलना है। मैं उत्थान दलित के लिए करूंगा, चाहे मुझे जो हो, जो भी करना पड़े, दलितों के लिए सब काम करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दरभंगा में कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने से रोकने के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गई है। कांग्रेस इस घटनाक्रम के बाद आक्रामक मूड में है और कांग्रेस नेताओं ने दो टूक लहजों में कह दिया है कि अब और नहीं। वहीं सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग कांग्रेस पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता विनोद चौधरी जी हैं। हम इनसे जानने आए हैं कि कांग्रेस का क्या रुख है। सर, जिस तरह से अभी दरभंगा में जो कुछ हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक है। जननायक राहुल गांधी जी दलित छात्रों के संवाद करने के लिए आए थे। किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी से जा कर के नहीं मिल सकते हैं, कहीं भी जा कर के उनका दर्द और दुख सुन सकते हैं। क्योंकि आज के समय में दलित सबसे ज़्यादा पीड़ित और शोषित है। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने दलित की बात सुनने और उनको अपने भाषण से संबोधित करने आए थे। लेकिन वहाँ का प्रशासन जो है, बीजेपी के प्रशासन जो है, उसको हर वर्ष रोकने की कोशिश की है। देखिए, राहुल जी तो राहुल जी हैं, वो मानने वाले कहाँ थे। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के उसी जगह पे जहाँ ने प्रशासन रोका था, उसी जगह पे दलित छात्रों में इतना उमंग था, उन्होंने वहाँ आमंत्रित किया और सारे लोग को वहाँ जाके संबोधित किए और उनका दुख दर्द को सुने और बोले कि जब हमारे सरकार आएगी तो मैं ये बैरियर को पार करूंगा, आप लोग के लिए जो है 50% से ऊपर आरक्षण को भी दूंगा। ये राहुल गांधी ने बोल दिया। क्या लग रहा है आपको कि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, खास करके नीतीश कुमार और बीजेपी के जो नेता हैं, आपके नेताओं ने इशारा भी किया है कि वो लोग घबराए हुए हैं, सचमुच घबराए हुए हैं? आपको ऐसा लगता है? मेरा नेता तो क्यों घबराएंगे, मेरा नेता तो दम बुलंद है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो घबराए हुए हैं। बिल्कुल घबराए हुए हैं। अब देखिए ना, चौथा दौरा है, जननायक राहुल जी का चौथा दौरा है। मैं 3 महीना में 3 बार तो मैं उनके साथ मंच शेयर कर चुका हूँ। एक तो मेरा पर्सनल कार्यक्रम था, बाबू जगलाल चौधरी जयंती कार्यक्रम मेरा पर्सनल था, उसमें भी आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, जननायक राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी के भय से सारा लोग है, क्योंकि बिहार के दलित पीड़ित शोषित समाज जो है ना, पूरा राहुल गांधी के साथ चल पड़े हैं, उन्हीं की बात करने लगे, कांग्रेस की बात करने लगे हैं। तो इसलिए यहाँ के जो जो भी विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी वाले हों, जेडीयू वाले हों, सारे घबराए हुए हैं कि अब हम लोग को क्या होगा। अब तो सब राहुल जी के दीवाने हो गए हैं, सब राहुल जी का फैन हो गया है, उन्हीं की बात कर रहा है। तो ये लोग बहुत घबराए हुए हैं, ज़बरदस्त घबराए हुए हैं। विनोद जी, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं, खास करके राज्यसभा सांसद संजय झा और कई नेताओं ने कहा कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रशासन को कोऑपरेट नहीं किया, प्रशासन जो है वहाँ किसी खास वजह से कार्यक्रम करने से रोक रही थी, लेकिन आप लोग प्रशासन की बात न मान करके जो है कानून का उल्लंघन किया है। नहीं नहीं, संजय झा जी बोल रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए। अगर प्रशासन अगर इतना संवेदनशील तो 2 दिन पहले आप खबर करते। कार्यक्रम का एक दिन रात में जो है आप कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ कार्यक्रम करने नहीं देंगे, इसके पहले तो आपकी इजाज़त लेकर के ही सब किया जा रहा था। इतना बड़ा तैयारी तो सब किया जा रहा था इजाज़त लेकर के। तो ये तो जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐसा किया गया है
प्रशासन को ये लग रहा था कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है इतना बच्चों में उत्साहित है, इतना दलित पीड़ित शोषित समाज के बच्चे लोग उत्साहित है, अति पिछड़ा समाज के बच्चे लोग बहुत उत्साहित हैं, तो वो तो सबको घबराहट हो रहा था कि कैसे राहुल जी का कार्यक्रम। लेकिन राहुल जी तो मानने वाले नहीं हैं, वो कानून को मान करके चलते हैं, पूरे देश में जाते हैं, कहीं भी हो। आप देखते हैं रिक्शा वाले के पास, कूली के पास, जूता बनाने के वाले के पास, सबके पास चले जाते हैं। ये तो अमेरिका में दौरा रद्द करके जब घटना घटा कश्मीर में तो तुरंत वहाँ चले गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मधुबनी आ रहे हैं, मधुबनी घूम रहे हैं। ये देखिए राहुल जी हैं, जन नायक राहुल जी, ऐसे नहीं उपाधि मिला है जन नायक उनको। जी हाँ, कि वो सीधे हम चले गए कश्मीर, वहाँ जाकर के पीड़ित से मिले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मधुबनी में आके भाषण कर रहे थे। तो ये बीजेपी वाले इतना घबराए हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं कि समझिए कि इन लोगों का हालत ख़राब है। युद्ध को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध को तो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुए। ये जब जब चुनाव आता है ना, तो उसके पहले भी एक घटना हुआ था, पुलवामा घटना, लोकसभा के समय। ये भी जो है, अब बिहार में चुनाव है, ये भी घटना घटा। अगर ठीक है ये घटना घटा, तो आप इतना जल्दी सीज फायर क्यों किए? आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को देखिए, हैं, पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान कर दी। और एक ये सज्जन है कि 10 दिन में सीज फायर कर दिए। इनको हिम्मत दिखाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। 3 दिन में सीज फायर कर दिया। जी जी जी। राहुल गांधी ने दरभंगा में जब अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है दलितों पे होता है, SC ST आदिवासी पे होता है। आप भी दलित समाज से आते हैं, क्या ये सही है कि दलित समाज पे अत्याचार होता है? ये तो आपका सरकारी डोमेन में है, आप उसको देख लीजिए कितना अत्याचार होता है। तो बेजाब्ते सरकारी डोमेन में है कि कितना दलितों पर अत्याचार। अभी पूरे देश में सबसे ज़्यादा दलितों की हत्या हो रही है, दलित महिलाओं को बलात्कार हो रहा है, सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर ही हो रहा है। इसलिए बिहार में या पूरे देश के दलित जन नायक राहुल गांधी के साथ सब जुड़ गए हैं, और जन नायक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तभी ही देश के दलितों का उत्थान होगा। आज जो पहले जो दलित आज देख रहे हैं कि बहुत सारे दलित जो है इस लेवल पे हैं, हम लोग जैसे दलित आज इस लेवल पे आए हैं, वो पहले से दिया हुआ है, पहले से जो है कांग्रेस का दिया हुआ है। बीजेपी वाले ने तो सब अधिकार छीन रहा है, जितना भी बड़े बड़े संस्थान है सबको बेच दिया गया है। इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, रेलवे को ख़त्म कर दिया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है उसको बेच दिया गया है, और ये सब कांग्रेस का बनाया हुआ था। तो जब राहुल गांधी जी आएंगे तभी दलित का उत्थान होगा। इसलिए दलित लोग को समझ में आ गया है कि अब राहुल गांधी के साथ ही चलना है। इसलिए दरभंगा में जो इतना रोकने के बाद भी राहुल गांधी जी 3 किलोमीटर पैदल गए, बहुत कोशिश किया, बहुत लोग कहा, लेकिन राहुल गांधी जी गए, और दलित माने हजारों हजार की संख्या में छात्र लोग बहुत उत्साहित थे, और आज जाना भी चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से दरभंगा में जो कुछ हुआ, उसके बाद दलितों में एक संदेश गया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो राहुल गांधी जी आते हैं, हम लोग के साथ भी हमारे कार्यक्रम में भी आए तो खुलेआम बोल रहे थे कि मैं तो दलित को पूरा पावर देना, हमको खुद बोल के गए कि मैं विनोद चौधरी जी को मैं अपने साथ बैठाया हूँ, और पीछे से मैं काम लूँगा, तो इनको आगे बैठाने का क्या मतलब हुआ? आप जैसे दलित लोग को मुख्य धारा में लाना है, ये तो मेरे साथ सामने में हम मेरे साथ बोल के गए हैं, कृष्ण मेमोरियल हॉल में मेरा कार्यक्रम में बोले हैं। तो ओपन चैलेंज करते हैं कि मुझे दलितों को लाना है, मुख्य धारा में लाना है। और उसके बाद देखिए बिहार के एक हमारे अभिन्न मित्र हैं श्री राजेश राम जी, उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बना के गए। उसके जस्ट बाद जिस 5 फरवरी को हम लोग का एक कार्यक्रम ख़त्म हुआ, उसके ठीक बाद जो है राजेश भाई को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाए, दलित के बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। तो राहुल जी तो साफ स्पष्ट संदेश दे रहे हैं दलित को कि मैं उत्थान दलित के लिए करूँगा, चाहे मुझे जो हो, जो भी करना पड़े,
दलितों के लिए सब काम करूँगा। जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे कांग्रेस नेता विनोद चौधरी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो दलितों, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने दो टूक लहजों में कहा कि आपका अधिकार मिलने तक आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, और इस पूरे घटनाक्रम का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर असर पड़ना तय है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।